हम क्या कहें, अभी आपका मन क्या है, आपको अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाएगा। अभी आपको मन किधर ले जाएगा, खेलने पर, घूमने पर, समय बर्बाद करने पर, मेहनत वाले रास्ते पर नहीं ले जाएगा। समझे? इसलिए इस मन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप बर्बाद हो जाइएगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा, तब क्या कहेगा, तब आपको एक रोड पर ला करके क्या करेगा, ये छोड़ देगा। समझे? और उसके बाद आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए। तो मन को अपना ऐसा हालत करने नहीं। तो तुमको बार बार उदाहरण भी देते हैं और समझता नहीं तुम लोग। जैसे अभी जो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक, और कोई घूम रहा है, तो 2 या 4 बरस के बाद या 3 समय बीतते समय नहीं लगता है, समय कैसे पास होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। समझे? तो जो अभी बहुत मेहनत कर रहा है और कोई अभी घूम रहा है, तो 2 या 3 बरस के बाद तुम खुद देखोगे किसको अगर कुछ मिलेगा अभी, तो किसको मिलेगा, मेहनत करने वाला का। वो आगे रहेगा कि ये आगे रहेगा, तो ये भी सोच लो। नहीं मेहनत करेगा तो तुम किसके लिस्ट में आ जाएगा, भटकने वाले, घूमने वाले। रोड पर ला करके तुमको ये क्या करेगा, छोड़ देगा। और जिस तरीके से रोड पर लाता है कि फिर तुमको घर में भी आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मतलब घर में आने का मतलब स्थिर होने पर भी तुमको बर्बाद करके क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। तो इसलिए इसको समझिए। समझा रहेगा तू भी? दूसरों पर हम लोग इतना ध्यान देते हैं ना कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन निमन है, कौन कैसा है। इससे तुमको कभी कुछ जीवन में नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि अपने अंदर देखो, अपने आप को जानो कि हम कैसे हैं। ठीक है? दूसरों में सब कोई खराबी निकाल लेता है, अपना में नहीं निकालता है। अपन कमी नहीं दिखता है, अपन कमी अपने नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है, अपने नहीं दिखता है। जबकि क्या करना चाहिए, आप अपनी कमी देखिए, आप दूसरों की कमी मत देखिए। दूसरों की कमी देखिएगा ना तो सब में आपको कोई ना कोई कमी मिलेगा। और ये बताइए, दूसरों से आपको क्या लेना देना है जो उसमें कमी देखते हैं? कुछ लेना देना है उनसे? अगर कोई उस चीज़ उसमें कमी है तो आप क्या कीजिएगा, उसको जा करके कहिएगा कि आप पे कमी है, सुधारिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कमी किस में नहीं है? बड़का बड़का नेता है, सब कुछ है जिसके पास, उसके में भी कमी है। तो तुम इस नॉर्मल आम इंसान में क्या ढूंढ रहे हो? इसमें क्या मिलेगा तुमको? खुद खाली है। तो कमी किस में देखनी चाहिए? अपने आप। कहते हैं ना, तुम दूसरों की बुराई करते हो तो उसी से वक्त तुम्हारी बुराई हो जाती है। तुम जो मुंह से बोली निकालते हो ना, उसी वक्त ये तो बोली बता देता है कि तुम इंसान कैसे हो। जैसे मुंह से कोई खराब शब्द निकाला तो इससे किसका पता चलता है, बोलने वाले की सुनने वाले का? बोलने वाले का पता चलता है कि इसको बोलने का ढंग नहीं। समझा कि नहीं समझा? तो जब तुम बोला किसी को, उस समय तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारी मानसिकता कैसी है, तुम्हारा रहन सहन कैसा है, और तुमको सिखाया पढ़ाया क्या गया है। तो हमेशा जो आप दूसरों पर ध्यान देते हैं, उनसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? अपने आप पर ध्यान दीजिए। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को अच्छा बनाइए। अपने आप को जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए, ताकि कोई आपको देखकर कहे कि अच्छा है, इसके जैसा हम भी करेंगे। ये नहीं कि आप में जिस प्रकार से सभी इंसान एक दूसरे में खोट निकालता है, आप बैठे बैठे खोट निकालते। कभी सोचे हैं, जब ये माता पिता, चाहे कोई भी चीज़, आपका एक दिन खाना बंद कर दिया जाए, चाहे 2 दिन, चाहे आज ही से कह दिया जाए आपको कि अब आपको कोई भी खाना पीना नहीं मिलेगा, आपके माता पिता से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके पास माता पिता के पास जो भी कुछ है, मम्मी पापा के पास, चाहे बाबा सब के पास, चाहे किसी के पास, इसमें से अब तुमको एक तिनका भी नहीं मिलेगा। एक ज़रा सी भी इस घर में भी नहीं रहने दिया जाएगा। समझो अब तुम्हारा ये घर भी नहीं है, तब तुम क्या करेगा बताओ तो? मान के चलो आज जो तुमको मिल रहा है सारी फैसिलिटी, ये बंद कर दिया जाए, तब तुम क्या करोगे? अभी से ही तुम सब छोड़ करके क्या करोगे? 2 पैसा कमाने में लग जाओगे। क्योंकि नहीं कमाओगे ना, तो अब जान लो तुम्हारे पेट में 2 अन्न का दाना भी नहीं आने वाला है। घर पर छत भी है, नहीं आने वाला है। नहीं कमाएगा तभी शाम के वक्त ही तुमको रोड पर, फुटपाथ पर यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। तुम्हारा औकात 1 मिनट में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। जो तुम इतना को देख रहा था ना, तुम किसको देखने लगेगा? अपने आप को। तो दुर्भाग्य की बात है कि ये मुसीबत हम लोगों पर
नहीं आती है, जबकि 1-2 बार आना चाहिए और माता पिता को ऐसा करना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं अपनी किस में आ जाए, औकात में आ जाए और उसका बुद्धि खुल जाए और उसको सब कुछ का पता चल जाएगा। जिसको पता किसी चीज़ का चल जाता है ना, वो अपने आप सुधर जाता है, तुमको सुधारने की ज़रूरत ही नहीं। अभी आप लोग की आंखें नहीं खुली है तो हमको बार बार क्या कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि बच्चे समझ जाओ, दिन दुनिया बड़ा ख़राब है, ये है वो है, ठीक, समझा कि नहीं? लेकिन नहीं समझता है। ये सब नहीं समझने का कारण क्या है? तुमको सब कुछ मिल रहा है, वही ना कहे। अब मिल रहा है तो अच्छी बात है, चलो अब मेहनत करो और इसको क्या करो और आगे बढ़ाओ। माता पिता पर बोझ मत बनो, माता पिता का क्या बनो, सहारा बनो। क्या बनो? माता पिता, भाई, चाहे जो तुम्हारे अपने हैं, अपना कोई भी हो सकता है, तुम ऐसा बनो कि दूसरे का क्या बन सको, तुम सहारा बन सको, बोझ नहीं बन सको। लेकिन अभी क्या हो, अभी क्या हो, है कि नहीं? अभी कुछ नहीं कर सकते हो तुम, और बोझ बन भी रहे हो और आगे भी बनोगे और बोझे रहोगे। तो किसी पर हमें बोझ बन करके रहना चाहिए कि किसी का सहारा बन करके रहना चाहिए? सहारा। तो सहारा आप कब कीजिएगा, बनिएगा? जब आप लायक होइएगा तब ना। लायक होगा तब ना। लेकिन तुम लोग पढ़ लिख करके आगे क्या बन जाता है, ना लायक। एक तो 20-25 बरस खैली, 30 बरस खैली, ऊपर से बाप मतारी सबसे गाल बजैली, तू हमरा लेल कथी कैले। ये नहीं कहता है कि हम एकरा लेल कथी कैली। जिस दिन आप ये सोचिएगा कि हमने इसके लिए क्या किया, तब आपकी क्या खुलेगी। और ये सोचिएगा कि सेम चीज़ यदि हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता, तब आपकी क्या खुलेगी, बुद्धि खुलेगी। लेकिन आप तो है बेशरम, कहते हैं दूसरों को बेशरम। आप लोग सही में क्या है, बेशरम है, लेकिन आपको पता नहीं है। जब आपको कोई चीज़ मालूम हो जाएगा अपने बारे में, तो आप क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। आप में न कहे बहुत सारी गड़बड़ी है। सबसे बड़ा गड़बड़ी तो मन करता है, दिमाग करता है, गलत गलत चीज़, आँख करता है, मुंह करता है, ना करता है। ये सब क्या है, टोटल का टोटल शरीर में बिगाड़ने वाला चीज़ है। आपको लगता है कि बाहर से बिगाड़ने वाला चीज़ है, लेकिन ये सब जो है ना छुपा हुआ शत्रु है। क्या है? इसके बारे में कोई न बताता है, न पता चलता है। ये सब हमारा अंदर के अपने शरीर में, अपने शरीर के अंदर कथी छुपल छुपल दुश्मन है। ई अंदर के दुश्मन कथी कहे, तोहर दुश्मन बाहर हो, जबकि असल दुश्मन कौन है? दुश्मन किसको बता रहा है? दुश्मन ये सबको पहचानिए ना, बार बार कहते हैं। आप जिस दिन मन को, दिमाग को, दिल को, इस सब को पहचाना सीख जाइएगा, उस दिन से आपका जीवन सुधरने लगेगा, समझे? और उस दिन से आप हमेशा खुश रहिए, कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में, ठीक। तो ये सब तो नहीं सोचता है कि नहीं? तो हम लोग को सहारा बनना चाहिए, किसी पर बोझ नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, बोझ है, अभी तक भी है कि नहीं? हम भी मान के चलो बोझ है, हम तो अपने जीवन पर बोझ हो गए हैं। क्यों हो गए हैं बताओ तो? तुमको लगता है यदि हमको बचपन में समझाने वाला सर जी मिलता तो क्या लगता है, हम बात मानते उसका कि नहीं मानते? ईमानदारी से बोलो, ये नहीं कि सर जी है तो हम एक हमें हम मिला दे ताकि एक अच्छा लगे। नहीं, आपको जो लगता है वो बोलिए। बात मानते हैं हम? हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता, ठीक है, चलिए बात मानते हैं हम। हो सकता है शायद आपके जैसे होते तो बिल्कुल बात नहीं मानते, है कि नहीं? लेकिन सौभाग्य दुर्भाग्य से हम आज तक कोनो सर जी के साथ एना कैली। शायद ही कोई सर जी होती जगह बात मान लीजिए। अब पता नहीं केना अपने आप होली कथी कहीं भी गेली तो हमारा सर जी से अच्छा रिश्ता रही, कोई भी सर जी से बहुत अच्छा, ठीक। जाओ ना, तो थोड़ा प्यास तो लग लियो खाली। तो ये सब को क्या कीजिए, संभाल करके रखिए, अपने आप को बना। जिस दिन आप अपना चीज़ में लग जाइएगा ना, उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइम पास करने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। जैसे अभी हम बता देते हैं, पहले हम वैसा नहीं बिना मकसद के घूमते फिरते थे, वो आते थे यहाँ वहाँ रहते थे। अभी घूमते हैं, लेकिन शाम को निकलते हैं तो किस मकसद से? 2 मकसद से निकलते हैं कि एक तो पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई यानी किसी को पढ़ाएंगे, इनकम हो जाएगा, और उधर से घूम करके चले भी आएंगे। 2 काम हो गया, शाम का वॉकिंग भी हो गया, पैसा भी आ गया, और उधर से कुछ ले करके आना है तो वो भी, तो ये फ़ायदे वाली बात है कि नहीं? और जिस दिन आप बढ़ने लगेगा ना, दिमाग में से ना कहे सारी आलतू फालतू चीज़ निकल जाएगा। सोच भी नहीं कीजिएगा कि टाइम के ना पास होता है, कहाँ बैठूँ, केकरा से बतियाऊँ, तब आपको समय ही नहीं रहेगा, पास क्या कीजिएगा।
और अभी ज़रूरी पड़ता है, लेकिन इसके लिए मेहनत कीजिएगा, तपस्या कीजिएगा। जैसे ना कहे सब आदमी क्या करता है, धन खत्म करता नहीं, मतलब जहाँ ज़रूरी होता है खर्चा है कि नहीं, सब तरह हर जगह खर्चा करता है, लेकिन कुछ न कुछ क्या करके रखता है, बचा कर किस लिए, आगे चलकर काम दे। हाँ। तो अभी जो आपके अंदर रहेगा तो पैसा तो कमाते नहीं हैं, तो पैसा तो बचेगा नहीं, कि बाकी जो चीज़ आप पुरा रहे हैं अभी उसमें तो कुछ बचेगा नहीं। अभी आप एक ही चीज़ कमा रहे हैं, विद्या कि क्या कमा रहे हैं, विद्या। इसीलिए कहा जाता है विद्या अर्जन। अर्जन माने होता है कमाना ना, कुछ बाप मतारी रज ले बाबा रज ले, अर्जन से ही बना है, ठीक है। अर्जन मतलब होता है कमाना, ठीक। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं, सब चीज़ तो खत्म कर रहे हैं, पैसा आपका ख़त्म ही हो रहा है, समय आपके पास जितना है वो ख़त्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है ना। एक चीज़ आप कर रहे हैं, अरज रहे हैं, इस सब कुछ ख़त्म करके क्या अरज रहे हैं, विद्या। अगर आपने इसको भी नहीं बचाया तो समय पर कौन काम देगा, समय पर कौन काम देगा, कोई है आपके पास ऑप्शन। तो इस सब पर हमेशा कहते हैं कि ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, अपने भी मेहनत कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त भी है ना तो उनको भी कहिए, इधर उधर आलतू फालतू कुछ करने से अच्छा है कि चलो आओ 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा बैठ कर क्या कर लेते हैं, पड़ जाता है कि वो भी आगे, आज नहीं तो आगे चल करके आपका नाम लेके चलो हमने दोस्त से कुछ सीखा, दोस्त के साथ कुछ बैठ के टाइम बर्बाद नहीं हुआ। जैसे आपने दिन में बहुत कुछ किए, फिर आज 12 घंटा आपको मिला ना, 13 घंटा, आज आप दिन में क्या किए, बहुत कुछ किए कि नहीं, लेकिन उनसे मिला क्या आपको, क्या मिला, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि आपने क्या कर दिया वो समय पूरा, जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिससे कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें आपने क्या कर दिया समय, और जिससे कुछ मिलने वाला था, मिल जाता, जो आपका हमेशा के लिए जीवन भर के लिए अपना रह जाता, उसको क्या किया आपने, गंवा दिया, छोड़ दिया। तो ये फिर आपको समय कल मिलेगा, आपको लगता है कि ज़िंदगी में ये फिर कभी समय आएगा, नहीं आएगा। और हम अपना बारे में हम बता ही दिए बउआ, हम किसी को भी अपना एको सेकेंड जानता है ना, टाइम घंटा आधा मिनट का तो बहुत दूर का बात है, हम किसी को भी एको सेकेंड अपना नहीं देते। तुमको कहीं देखेगा भी कहीं बैठा तो बैठ करके अपना काम कर रहे होते हैं, किसी को समय नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे साथ का है, जो थोड़ा बहुत है, तो उसको हल्का फुल्का समय तो देवे करेंगे, ताकि बना रहे। कोई दोस्त है यार है, कोई अच्छा रिश्ता है किसी से, दोस्त हमने सब ज़्यादा न बनाओ, एक दो बनाओ, केकरा वो अच्छा बुद्धि वाला के, अच्छा इंसान के, जरा से बात करके भी क्या लगे, अच्छा लगे, ये ना कि अपन माथा फोड़े के मन कर जाए, कहाँ जरा बतिया ले। तो दोस्त भी अच्छा बनाओ, और जो जरूरी है उसके लिए समय दो। तो वो भी दोस्तों के लिए ना भर दिन वो आते रहे कि जरा टाइम पास करबे, और दिन कटावे के लिए हम जन्म न ले छी। हाँ, जब जरूरी पड़ेगा 1-2 वक्त मिल जाएंगे साँझ में, थोड़ा बहुत मन होगा तो बात करेंगे, नहीं तो अपना काम करेंगे, ठीक। तो हम अपना एको सेकेंड क्या करते हैं, किसी को नहीं देते। लेकिन यह बता दें कि हाँ, किसी का हमारे जीवन पर क्या है, बहुत बड़ा एहसान है। एहसान जानते हो ना, जिस प्रकार से माता पिता होता है, भगवान होता है, भगवान की तरह मानते हैं, मान के चलो किसी को, तो उसका है एहसान हम जिंदगी में नहीं चुका सकते हैं। तो किसी को समय दे या ना दे, उसके लिए समय निकाल करके दे देते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, इस समय का क्या करोगे, वैल्यू करोगे नहीं करोगे, ये किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर। इसका परिणाम या इसका फल तुमको कब मिलेगा, आगे चल करके मिलेगा। तुमने क्या किया नहीं किया, इसका परिणाम मिलेगा ना, मिलवे करता है। जो भी कर्म करते हैं क्या है, आगे इसका परिणाम मिलता है। तो हमको जो करना चाहिए हमने किया, फर्ज निभाया। बाकी फिर भी हम लाखों कुछ दे देंगे ना, तो हम उसका एहसान सही में कहते हैं नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि उसी के वजह से हमारे मुंह में 2 अन्न आता है, धन आता है। ज़िंदगी एक प्रकार से है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके लिए हमारा जितना भी समय जाता है दे देंगे, लेकिन इसके अलावा जल्दी हम किसी के लिए समय सोचबो करेंगे ना, तो हमारा आत्मा नहीं निकाल पाएगा। तो वो सब होता है। तो ज़िंदगी में जो वैल्यूएबल हो उसको समय दीजिए। और एक चीज़ कभी नहीं भूलिएगा, जिसने आप पर एहसान किया हो, जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला हो, ठीक, कम से कम अपना से तो उसका, और वैसे का और है, समझ ले। लेकिन हाँ, हम वहीं पर जाएंगे तो लोगों की नज़र में क्या बनेंगे, हम जहाँ भी जाते हैं लोगों की नज़र में हमको क्या समझेगा, हमको खराबे समझेगा कि ऐसा वैसा। लेकिन वो अंदर की बात
नहीं जानता है। तो नहीं जानता है तो तुमको हम बताएंगे भी थोड़ी ना, कल बताएंगे तुमको। तुमसे हमको क्या लेना देना है, जिनसे लेना देना है उनसे लेना देना है। तुमको जो समझना है समझ लो, बाकी ऊपर वाला। ठीक है, तो ऐसा होता है। लेकिन इसके अलावा तुम हमको कभी नहीं देखोगे समय बर्बाद करते हुए, थोड़ा हुआ टाइम पास कर लिए, वही पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते तनका मन भारी हो जाएगा। मन भारी तब होबे नहीं करता है। जो चीज़ अच्छा लगता है उसको करने में मन भारी होता है, मन और क्या होता है, लगबे करता है। तो ऐसा हो गया है। तो पढ़ाई में हमको मन लगता है तो पढ़ाई से क्या मन भरेगा। तुम लोग अभी इनसे क्या कर रहा है, भाग रहा है, क्योंकि तुमको अभी से कुछ मिल नहीं है। और इसको छोड़ दिया तो तुमको मिलेगा भी कुछ नहीं। ठीक, और पेड़ भी लगाते हो तो कितने वर्षों के बाद फल मिलता है, कभी गेस किए हो? कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष बाद मिलता है। और जब फल देने लगता है तो क्या बताए थे ना, फल खाने वाले को क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसी समय जिस समय वो रोपा, मेहनत किया, उसमें किसी और ने क्या होगा, टाइम पास किया होगा, नहीं रोपा होगा तो उसको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। जितना छोड़ देगा उतना इसको मिलवो नहीं करेगा। तो इसीलिए ना कहते हैं अपना दिन बनाओ, मेहनत करो। तो मेहनत करो। अभी कहता है दोसर बोमली है, तुम्हें क्या मिलेगा। ये सब बच्चे से लक्षण, ये सब ज्ञान मिलना चाहिए। ये सब पहले जो है ना, कहाँ जाता था विद्यार्थी, सब गुरु के आश्रम में जाता था, तो अच्छा अच्छा शिक्षा, अच्छा अच्छा आचरण सीख करके आता था। तो दूसरे की माँ को, बहन को अपनी माँ बहन की तरह क्या करता था, समझता था और आदर देता था। और अभी क्या है, ससुरा कौन पढ़ाई पढ़ता है कि दूसरे की माँ की बहन को गाली देता है कि नहीं देता है, गाली गलौज करता रहता है और रास्ता पर ऐसा ऐसा बोली बोलता रहता है कि सुनने वाले को भी खराब लगता है, अपनों भी खराब लगता है। जैसे इसके माँ बहन है कि नहीं है, घर में कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया, यही सब सीख के आता है। पहले से कहाँ बोलता था, पहले सीख के आता था विद्यार्थी तो दूसरे की बहन को, बेटी को, माँ को सब आदर करता था, इज्जत करता था, प्रणाम करता था। और अभी बोमली है, ये है, वो है, दिस, ये क्या बन गया ये समय। पूरा कैरेक्टर से खराब है कि नहीं, खराब है कि नहीं है। ये सब नहीं सीखेगा तुम सब। तो तुम तो हमारे पास हमेशा परमानेंट नहीं है जो हम तुमको ये सब ज्ञान से बचा करके रखे। आलतू फालतू जो बेकार की नॉलेज है उन सब से बचा करके तो हम नहीं ना रख सकते हैं, क्योंकि गुरु बचा करके रख लेता था। पहले विद्यार्थी को कहाँ ले जाता था, लड़का सब रहते लेते खाली, सबसे पहले तो घर से निकलते मुंडी मुड़वा देते रही, और केस कपड़ा उपड़ा टोटल बदलता था, घर का लिबास पूरा। और सभी विद्यार्थी के लिए सेम समान नियम, आपको कपड़ा पहना देता था भिक्षु वाला, कि अब आपको यहाँ से जीवन भिक्षा मांग करके क्या करना है, खाना है। और योग में भिक्षा मांग के हपस की एक डिब्बा लाओ ना, एक कठौता नहीं, सबसे निश्चित मात्रा में लिया जाता है, इतना ही जितना एक दिन का भोजन हो, जिसका एक दिन का पेट चल सके। ये न कि कोठी भर ले, उसका नित्य कर्म था। सबका काम बांटा था, किसी को जंगल से लकड़ी काट के लाना है, किसी को खाना बनाना है, किसी को गुरु की सेवा करना, चाहे आश्रम को देखभाल करना है, जानवरों से बचाना है, ये सब काम करता था। और जब तक वो गुरु के पास रहता था ना, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 60 वर्ष, तब तक बाहर की सोसाइटी जानता है ना, समाज से, आदमी सबसे कटल रहता था, मिलजुल नहीं रहता था। तो इसमें वो क्या सीख लेता था, आचरण। अभी हम सिखा करके भेजेंगे कुछ, और तनके देर में जाएगा पटनरवा के साथ या एकरा के साथ अटर पटर सीखने लगेगा, अटर पटर बोलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता। और नहीं आप सब ध्यान दीजिएगा कि हम अपने बच्चे को कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, भाई के बहन से पर कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, कभी नहीं। क्योंकि आप हमारे पास कितना देर है, 1 घंटा है ना, आधा घंटा, और इसके बाद पूरा 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा कैसे लोगों के साथ है, जिनको न बोलने का ढंग, न सुनने का ढंग, न चलने का ढंग, न कुछ अच्छा करने का ढंग, ठीक, न अपने अगल बगल का भी ध्यान रखने का ढंग, साफ सफाई का। वैसे आदमी से आप क्या कीजिएगा, मिलेगा तो क्या हो जाएगा। ये सब एक प्रकार से आपके दिमाग में जहर का काम करता है। तो इसीलिए इंसान सब बर्बाद हो जाता है। तो ये सब पता नहीं चलता है सबका। और ये भी सब में ये हमारा दिमाग, दिल कैसा है, मन सब, कोई भी खराब चीज़ जल्दी सीख लेते हैं और अच्छा चीज़ नहीं सीखते रहते हैं। तो ये सब को सुधारोगे तब ना सुधरोगे, हैं। कोई तुमको देख ऐसा कहे कि बेटा होए के चाहिए तो ऐसा होए के चाहिए, आदमी होए के चाहिए तो ऐसा होए के चाहिए, लेकिन तुम लोग को देख करके क्या आदमी कहेगा, क्या कहेगा। इसीलिए इंसान सब धीरे धीरे बर्बाद होता है। ना अपने जीवन सुखी है, न दूसरे का है। न अपना जीवन से माता पिता का भी सुख नहीं है, दूसरों को भी सुख नहीं है, न अपने सुख है, किसी का भी जीवन नहीं सुख। तो
सब बता दिए इसलिए कि सब हम अपना जीवन पर झेले हैं, बर्बाद हो गए हैं, तब भी सब ज्ञान खुला। काश वैसे समय रहता और वैसा ही गुरु रहता। ठीक ठीक, ये सब बेहतर था। अभी की स्थिति से क्या होता, अभी के देखता है बच्चा सब जवान हो जाता है, ना देह बनाए, ना दिमाग बनाए, ना दिल बनाए, कुछ भी ना सही से है ही नहीं, विकास ही नहीं हुआ उसका। समय बदल गया, उल्टा जुगे हो गया है। आज के बाद ये सब मत बोलना रे, समझा जी। ये सब बहुत खराब है। खाना कि हमारे सर जी सब ऐसा बात बोले लगी ना कही, और ऐसा पार्टनर से दूर रहो। ना तो कहो कि तुम हमारे जैसा बन जाओ, हम तुम्हारे जैसा तो बन नहीं सकते। तुम हमारे जैसा बन जाओ, अच्छा इंसान बन जाओ कम से कम। बोली तोली सब पर ध्यान दो, खेलो बड़ा इच्छा तक खेलो, 1-2 घंटा बढ़िया से, देह हाथ क्या रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा आदत मत पकड़ो। तोड़ी के भेग लई। चलो क्या है, डायमंड कट्स डायमंड्स काट, समझ गया, यानी लोहे को लोहे काटता है। इसका मतलब वो भी है कि लोहा ही लोहा को काटता है। लकड़ी काटने जाएगा तो खुदे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कोई बदमाश आदमी को बदमाश ही शांत करता है, खच्चर को खच्चर ही शांत करता है। तो इसी प्रकार से इसीलिए कहा गया डायमंड कट्स डायमंड, जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही आदमी शांत करता है, खच्चर में वाला सेंस में। उसके बाद है डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, कर बुरा तो हो बुरा। यदि तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा, बुरा होगा। इसलिए जीवन में कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, क्या नियम ही बना लो कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। हर हाल में कोशिश होना चाहिए कि हम दूसरे के साथ बुरा नहीं करें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। किसी भी चीज़ से, बोली से, कर्म से, हरकत से हम दूसरे के साथ बुरा, दूसरे के साथ गलत नहीं करें, ठीक। और नहीं तो दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी, याद रखो, ऐसा होना ही देर सवेर होबे करता है। इसलिए कोशिश करो कि दूसरे के साथ हम कभी गलत, कभी बुरा नहीं करें, ठीक। नहीं तो दुनिया का शाश्वत नियम जानती है ना, जो जैसा करता है वैसा पाता है। इसीलिए कोशिश करो, यदि कोई गलत करता भी है तो तुम कोशिश करो कि तुमसे कोई गलती नहीं हो जाए। तुम किसी के लिए अच्छा करके जाओ, लेकिन कभी भी बुरा करके न जाओ, ताकि जब चले भी जाओ तो याद रखिए कि हमारा कोई अच्छा करके गया है, हमारी तरह नहीं। और साथ में एक और चीज़ ध्यान रखना, और अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने साथ भी कभी बुरा होने मत दो, ठीक। न तो ये ना कि दूसरे के साथ बुरा नहीं करने के लिए अपने साथ बुरा कर लेना, नहीं, अपने साथ भी नहीं, दूसरे के साथ मतलब अपने साथ भी बुरा नहीं करना है। उसके बाद है क्राइंग इन विल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। क्राइंग इन विल्डरनेस का अर्थ क्या है, भैंस के आगे बीन बजाना। पढ़ने आता है कि नहीं, इसको कहते हैं प्रोवर्ब, कहावत, सर समाज में कहावत चलता है। क्राइंग इन विल्डरनेस, इसका मतलब होता है मूर्ख आदमी को समझाना, चाहे मूर्ख आदमी के सामने बीन बजाना। तो मूर्ख आदमी के सामने, मूर्ख आदमी को तुम कितनों समझाओगे, कितनों बीन बजाओगे, वो नहीं समझेगा। इसलिए मूर्ख आदमी के सामने भी बीन नहीं बजाना चाहिए। बीन नहीं बजाने का मतलब उसको समझाना नहीं चाहिए। उसको समझाना क्या है, व्यर्थ है। अब ये नहीं समझना कि हमरो दिया तो कह सकी छी, हम कहाँ समझी छी, हमारा कला समझ नहीं बउआ, ये सब बहुत भ्रम में है तुम लोग। तुमसे हमको क्या मिलता है, कुछ न कुछ मिलता है इसके बदले। इसलिए तुमको क्या करते हैं, जाओ ना तुम फेरो बीच में, तो अभी तुमको दिमाग खराब, रोक नहीं सकता है, पढ़ाई रोक नहीं सकता है, 5 मिनट लग जाएगा इसको, बैठो नहीं जाना, 2 घंटा 1 घंटा नहीं रोक सकता है किताब कॉपी पर। मूर्ख के सामने बीन नहीं बजाना चाहिए, यानी मूर्ख आदमी को समझाना नहीं चाहिए। जैसे हम तुमको भी कह दिए, चाहे कोई भी होता है दुनिया में सही चलता है, जैसे हम तुमको समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, लेकिन तुम लोग सोच सकता है कि हमारा कला समझाओ कि हम कहना समझे, लेकिन बात तुमसे को कुछ मिलता है, तुमसे कुछ नहीं मिलता या नहीं पढ़ाते लिखाते रहते, तो एक बार तुमको समझाए देख लेंगे ये नहीं समझने वाला, तो दोबारा टोकते भी, मिलना भी मुश्किल। तो ये भ्रम में मत रहो कि हमको समझा रहा है। तुमको समझाने के बदले में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ दोनों तरफ से चल रहा है। तब नहीं तो तुम ही कोई और रहता, चाहे हमारा विद्यार्थी नहीं रहता, चाहे कोई और आदमी होता, तो तुमको लगता है तुमको हम दोबारा समझाते। इतना बुर्बक है हम, समझाते दोबारा? हो सकता है तुमको कहते भी नहीं। चलो उसके बाद है मेनी ए लिटल मेक्स ए मिकल, यानी बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। मेनी ए लिटल मेक्स ए मिकल, यानी बूंद बूंद करके
घारा भरता है, यानी तनको तनको कोई चीज़ तो जमा करता है ना, तनको तनको कोई चीज़ बढ़ाता है तो क्या हो जाता है, वो एक दिन बढ़ के बहुत ज़्यादा, जैसे अथी देखो घड़ा में एक बूंद पानी डालोगे ना तो भी घड़ा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ पर ये उदाहरण सूट नहीं करता है लेकिन हम देते। चलो तारी देखा है, खजूर में से जो तारी, आप उसको तारी कहते हैं लेकिन ताज़ा पिए तो शरबत है, मान के चलिए बहुत भगवान का बनाया हुआ अच्छी चीज़ है वो भी। अभी ना कि नशा के लिए पियो, सुबह सुबह पियो, एकदम जूस बना के देता है, इतना अच्छा पीने में मज़ा आ जाता है। हरड़ा वो तारी कितना गिरता है, एक एक बूंद गिरता है, और एक एक बूंद देखता है भरे रात में, रात कैसे पार होता है पता नहीं चलता है, लेकिन क्या हो जाता है पूरा भर के, पूरा कटिया भर गया रहता है कि नहीं रहता है, और कैसे गिरता है एक एक बूंद करके। तो इसी प्रकार से ज्ञान भी है ना, चाहे तुम एक एक पैसा भी बचाओगे ना तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। और एक एक थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान हासिल करोगे ना तो तुम्हारे पास ज्ञान क्या हो जाएगा, ज्ञान का भंडार हो जाएगा। साल में 365 दिन हो ही चाहिए, 10 वर्ष में कितना 3000 दिन हो गए मान के चल, ठीक, 65 दिन बर्बादों को देवी साल में तय, और 3000 दिन में थोड़ा थोड़ा भी डेली तुम पढ़ा रहेगा तो क्या हो गया होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ गया। जैसे आज ही हम पढ़ते हैं, चाहे बताते हैं तुमको, तो हमको एक दिन का ज्ञान थोड़ी ना है, कितना है 10 वर्ष 12 वर्ष जब से पढ़े होंगे तभी से का क्या है, ज्ञान है। और दुनिया से जहाँ जहाँ से ठोकर ठाकर कुछ भी लगा वो हर जगह का क्या है, ज्ञान है। समझा कि नहीं? तो ये ज्ञान क्या हो गया है आज हो सकता है बहुत कुछ के लिए हमको किताब की किताब को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं समझना कि मुँह में दिमाग में सभी नहीं, किताब का फिर भी किताब के बिना कुछ भी नहीं है, इसको पूरा आदर है, पूरा रिस्पेक्ट। हम बहुत कुछ क्या है किताब में से क्या हो गया हमारे शरीर में चाहे माइंड में क्या है स्टोर है ना, तब ना तुमको बता रहे हैं। तो यही थोड़ा थोड़ा करके भी तुम कोई चीज़ जमा करोगे बचाओगे तो क्या हो जाता है, एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझा? तो इसलिए ये नहीं समझना कि तनका से कथी होती, तनका से बहुत कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करो। रिचेज है विंग्स, यानी लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी यानी धन जो है ना, कभी एक इंसान के पास टिक करके नहीं रहता है। धन हमेशा क्या होता है, आज इसके पास कल उसके पास, हमेशा इधर उधर करता रहता है। तब ना देखते हो कोई धनिक रहता है और क्या बन जाता है, गरीब बन जाता है, और कोई गरीब रहता है क्या बन जाता है, धन क्या हो गया, इधर उधर जा रहा है। जो इसको रखता है अच्छे से रहता है, जो इसको अच्छे से नहीं रखता है उसके पास से चला जाता है। जैसे आप नहीं सोचते हैं, यदि कोई हमारे पास आएगा चाहे कुछ भी हो, यदि हम उसको हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा। लेकिन हम उसको अच्छे से रहेंगे तो तुमको लगता है हो जाएगा जब तक हम रहेंगे, है नहीं ना जाएगा। तो इसीलिए हमको किसी भी चीज़ को अच्छे से रखना चाहिए। और दुर्भाग्य इस वजह से हम लोग उतना ना ध्यान दें, हम लोग बहुत फर्क जाता है, मारते पीटते इसलिए कि अच्छा करते कि इसलिए। लेकिन हमको भी क्या करना चाहिए, ध्यान से कोई भी चीज़ आता है तो उसको अच्छे से रखिए ताकि वो आपको छोड़कर न जाए। नहीं तो जैसे कह दिए लक्ष्मी है, क्या है, भगवान है, इसको भी यदि हिफाजत से नहीं रखा, सही से नहीं रखा तो क्या होता है, उस इंसान के पास से ही चला जाता है। जो इसको सही से रखता है उसके पास ही चला जाता है। जैसे ना कहे बाप दादा बहुत मेहनत करके राजा रहता है, चाहे कोई भी चीज़ जमा किया रहता है तो उसके पास देखिएगा क्या है, बहुत धन रहता है, लेकिन पोता पोती चाहे बेटा बेटी निकम्मा निकल जाता है और उस लक्ष्मी को धन को अच्छे से नहीं रखता है तो धन उसके पास क्या हो जाता है, चला जाता है और कोई दूसरा खरीद लेता है, ले लेता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को क्या कीजिए, अच्छे से रखिए। समझे कि नहीं? हाँ। और भी है, टू मेक कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना, यानी फालतू में खामी ख्याल बनाना, मतलब हवा में महल बनाना या बेकार का परिश्रम करना, ठीक है, बेकार का कोई चीज़ करना, उसी को कहते हैं हवा में महल बनाना। टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, यानी एक पंथ 2 काज। जैसे हम सांस के बारे में बताए कि हम निकलते हैं एक ही काम से, लेकिन हो जाता है मेरा क्या काम, 2 काम। निकलते हैं सिर्फ किस लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हो जाता है उसके साथ हमारा वॉकिंग भी हो जाता है। अगर वो नहीं रखेंगे सांझ में तो हो सकता है हम दिन में के देखो ना निकल वो ना करे सही से, वही बार रहते रहते माथा भारी हो जाए, फिर भी हम निकल जाते हैं बाहर, थोड़ा बहुत ठीक रहता है। उसके बाद है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला, यानी आपके पास कुछ नहीं है और थोड़ा भी है ना तो भी क्या है, बहुत अच्छा है। तो कुछ न होने से बेहतर है कुछ न कुछ होना। उसके बाद है एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, यानी जैसी राजा वैसी प्रजा।
और इसका बहुत सारा अर्थ निकलता है। इसका क्या निकलता है? बहुत सारा अर्थ निकलता है। जैसी राजा वैसी प्रजा। हमरो ये दिमाग हड़बड़ा दे। जैसी राजा वैसी प्रजा, इसका बहुत अर्थ निकलता है। आप किसी पर भी अर्थ ले सकते हैं। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसे माँ वैसे बेटी, जैसा बाप वैसा ना। देखिए बाप गांजा उजा पीता रहता है, ब्रिज फिर बेटो होकर सीख लेता है। तो वही कह रहा है जैसा राजा वैसा प्रजा, यानी जैसन गुरु वैसन चेला, जैसन नेता वैसन ओकर जनता। ठीक, जैसन बाप वैसन बेटा। तो मतलब कोई चीज, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, जैसे जिस सर के पास आप पढ़ेगा उसका प्रभाव पड़वे करेगा बिना पढ़ले। कल गए थे स्कूल? आज गए थे, कल नहीं गए थे, तब छोड़िए, नहीं गए थे तो हटाइए। एज यू सो सो यू रीप, इसका मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। और इसका अर्थ पकड़ेगा तो जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। यदि खेत में कांटे उपजाओगे तो क्या काटोगे? कांटे। और कांटे क्या होगा? दुख देगा। चुभेगा कि नहीं चुभेगा? तो ऐसा भी जीवन में भी है, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम इस जगह में करोगे दुनिया में, वैसा ही तुमको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कम से कम याद रखिए किसी के साथ हम बुरा नहीं करें, और अपने साथ भी नहीं। ये नहीं कि अपने साथ बुरा कर लिए, अपने साथ ही बुरा करना बहुत बड़ा पाप है। मच कराई एंड लिटिल वुल, ऊंची दुकान फीकी पकवान। नाम बड़का और काम न दे। बड़का जब होटल है तो में जब न सब्जी खाए तो फीका मिलतौ, दाल मीठगर मिलतौ। जे अपनी सब खाएबे जे तोरा 5 रुपया में मिल जाता कहूँ ठेला पर चाय, उहे चाय में जब तो 50 रुपया में दे। तो बता इनमें कथी स्पेशल हो जाए छे, लेकिन आदमी दिखाने के लिए जाता है। तो इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। पकवान माने खाने वाला चीज़, पीने वाला। खैर हटाओ, इसका अर्थ बहुत होता है। उसके बाद है मनी बी गेट्स मनी, यानी धन से धन कमाया जाता है। धन से धन क्या होता है? कमाया जाता है। यदि धन के पास है तो आप उस धन से क्या करते हैं? और धन कमा सकते हैं, यदि उसको सही जगह लगाते हैं तब। उसके बाद है इल गोट इल स्पेंट, सोम का धन शैतान का खाता है। यानी लूट के लाओ कूट के खाओ। मतलब तुम जैसे लाएगा ना वैसे चला जाएगा। मेहनत से कोई चीज़ लाएगा तो वो तुम्हारे हाथ पर टिकेगा, मेहनत से कोई चीज़ नहीं लाएगा तो वो तुम्हारे हाथ पर नहीं टिकेगा। उसके बाद है मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेज, यानी मनुष्य सोचता कुछ और है, भगवान करते हैं कुछ और। यानी हम लोग कुछ और सोचते हैं और ऊपर वाला, और इस सभी के साथ ऐसा होता है। इसीलिए एक चीज़ हमें सीखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सोचना ही छोड़ देना। जो हमारे हाथ में उसके बारे में सोचिए, अच्छी बात है। जो आपके हाथ में नहीं है उस अपना ख्याल मत देखिए, सोचिए नहीं। जो चीज़ आपके बस में नहीं है, इंसान इसीलिए परेशान रहता है कि ये हर चीज़ को अपने बस में करना चाहता है कि हर चीज़ हम चाहे चीज जैसन होए, हम जो सोची छी वैसन होए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो चीज़ आपके बस में है उसके बारे में सोचिए। आपके हाथ में बहुत कुछ है, मेहनत है, अपने आप के ध्यान रखना है, अपना काम करना है, ये सब आपके हाथ में है। बाकी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। जिसके हाथ में है उसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, चाहे इस प्रकृति के हाथ में, चाहे जिसके हाथ में उसके हाथ में छोड़ दीजिए। आपके जो हाथ में है अपना आप कीजिए, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। और भी चीज़ें आपके हाथ में है, आपके हाथ में क्या क्या चीज़ है वो कीजिए, है कि नहीं। जैसे हम गोर हाथ अपना तोड़ ले कि बचा के रखिए, आपके हाथ में। ठीक, क्या खाए क्या ना खाए किसके हाथ में है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े किसके हाथ में है, क्या देखे ना देखे किसके हाथ में है, आपके हाथ में है ना। क्या सुने क्या नहीं सुने ये भी किसके हाथ में है। और मुंह से क्या बोले क्या नहीं बोले ये भी किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। तो ये सब हमारे हाथ में है, तो इन सब पर काम करना चाहिए। जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। जिसके हाथ में उसके हाथ में छोड़ दो, वो जैसा कर रहा है करने दो। ठीक, उसके हाथ में तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो ये सब याद भी रखना, ये कहावत है, तुम एक बार और पढ़ा दिए थे, तुम भूल जाती है। उसके बाद है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यानी जब आपका शरीर ठीक है ना, कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है, तब वही आपका सबसे बड़ा क्या है, संपत्ति है। समझे कि नहीं।
इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आप ठीक है, आपका शरीर स्वस्थ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई रोगी बीमारी से देखता है कुछ होता है? होता है? हैं? रोगी बीमारी से होता है कुछ? हाँ, जिसके शरीर में रोग बीमारी कोई है उससे कुछ होता है? कुछ नहीं हो पाता है। जिसका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, उसी से ना कुछ होता है। तो इसलिए शरीर को क्या करना चाहिए? हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा खान पीन से, अच्छा कसरत से, एक्सरसाइज से, समय पर सोना, समय पर उठना। ये ना कि रात में सोते के लिए मोबाइल देख रहा थी 2 बजे रात तक ले, ये खराब बात है। तो इन सब से शरीर को क्या रखना चाहिए? सही रखना चाहिए। ठीक। उसके बाद है ये बताइए, दी इविल गोट इविल स्पेंट, यानी जैसे आता है वैसे जाता है, जैसे लाओगे वैसे जाएगा। मेहनत वाला था वो बात। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। यदि तुम अच्छे हो ना तो तुमको क्या लगेगा? सब अच्छा लगेगा। यदि तुम अच्छे नहीं हो तो तुमको सब क्या लगेगा? और ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा है। हम खुद ही खराब है तो हमको क्या लगेगा? हमको क्या लगता है? सब क्या है? खराब है। लेकिन अपने आप के बारे में नहीं सोचते, भूल जाते हैं कि हम कितना गलती किए हैं। लेकिन कोई दूसरा ये गलती किया है तो उसका हम क्या करते हैं? मन में बैठा करके याद रख लेते हैं कि ये आदमी ये गलती किया है, इसको हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अपने आप में हज़ारों गलती किए रहते हैं तो क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो ये सब देख रहे हैं इंसान का कैसा लक्षण नज़र आता है। अपन कितनों गलती क्या हुआ है? सभी लोग गलती करता है ना, हम लोग भी गलती किए। तो अपनी गलती हम क्या किए हैं? भूल गए। और दूसरा को ये 2 गलती किया है तो उसको आज तक ले नहीं भूले हैं और उसको माफ़ो नहीं किए हैं। जबकि क्या करना चाहिए? अपनी गलती को भी याद रखना चाहिए और दूसरा को ये जब दूसरे की एक गलती नहीं माफ़ कर सकते हैं आप, तो अपने आप की हज़ारों गलती आप कैसे माफ़ करती हैं? है कि नहीं? जब दूसरों की एक खराबी नहीं देख सकते हैं तो आप अपने अंदर इतने खराबी लिए हुए हैं, उसको कैसे झेल रहे हैं? हम याद किसको? अपनी गलती को रखना चाहिए तो याद क्या करते हैं? दूसरे की गलती को। इस सब से भी हमारा जीवन क्या होता है? नरक होता है। तो ये बात भी सही है, आप भला तो जग भला। यदि आप अच्छे रहिएगा, आप ठीक रहिएगा, आप अच्छे रहेगा तो आपको क्या रहेगा? सब अच्छा लगेगा। और यदि आप ही अच्छे नहीं रहिएगा तो आपको सब क्या लगेगा? खराब लगेगा कि सब हमारे दुश्मन है, सब हमारा साथ अन्याय कर ले, सब हमारे साथ गलती कर ले। ऐसा ही ना लगता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आप ही अच्छे नहीं हैं। ये मत कहिए कि दूसरा अच्छा नहीं है, आप ही अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोचे हैं और सबके बारे में सोचते हैं। दूसरों की आप खराबी देखते हैं, अपनी खराबी नहीं देखते हैं। तो इन सब के कारण क्या है? जीवन का वो सभी हाल है। तो ये सब देख रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, ये सब सीखना चाहिए इन सबसे इंसान को। उसके बाद है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। यदि आप मिल करके रहिएगा ना तो क्या रहेगा? ताकत रहेगा। और सब एक दूसरे से झगड़ करके हटले चाहे लड़ाई झगड़ा में रहेगा तो आप क्या बन जाइएगा? कमज़ोर बन जाइएगा। ठीक है, तो हमें मिल करके रहना चाहिए। जो मिल करके नहीं रहता है उसका एक न एक दिन अस्तित्व खत्म दुनिया से क्या हो जाता है? मिट जाता है। इसलिए मिल करके हमें रहना चाहिए, अपनों से भी और दूसरों से भी। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब दूसरा आदमी भी, हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, सोचते हैं तो ऐसा करते हैं, दूसरा तो नहीं सोचता है, तब उसके साथ मिलके कैसा रह जाए? ये भी समझ थोड़ा दिक्कत होता है। ज्ञान अलग बात है, अप्लाई करना अलग बात है। हम मिल करके रहेंगे, सामने वाला नहीं रहेगा तो हम अच्छा सोचेंगे, सामने वाला कपट सोचेगा तो क्या करेंगे? तो इन सब में बुद्धि लगाना है। लेकिन अपने घर में मिल करके हमेशा क्या कीजिए? रहिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक। उसके बाद है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका कहने का मतलब जिसके पास पावर होता है ना, अभी वह कोई चीज़ ले जाता है। जैसे कोई चीज़ के लिए लड़ाई हो रहा है, आइए वो सामने बहुत मजबूत आदमी है, वो कमज़ोर आदमी है, कौन ले जाएगा? मजबूत। अगर इसके हाथ में चला जाएगा तो भी छीन करके ले जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है माइट इज राइट। जो ताकतवर होता है उसका ही हुक्म चलता है, उसका ही सिक्का चलता है। ठीक है। आगे नो पेंस नो गेंस, इसको तो हम बोर्डे पर लिख दे हुए हैं। इस नियम में बिना सेवा मेवा नहीं। इसका अर्थ है जब तक आप दुख नहीं किसी चीज़ के लिए सहिएगा, आपको सुख नहीं होगा। अभी पढ़ाई के समय पढ़ने के लिए दुख थोड़ा सा भी नहीं सहना चाहते तो आगे चल के सुख भी नहीं होगा। ये क्लियर जान लीजिए। ठीक। कोई चीज़ में पहले दुख होता है मेहनत करने में, तब फिर क्या होता है? सुख होता है। और बिना दुख के, बिना मेहनत के आपके शरीर में गया अन्न भी शरीर नहीं पचा पाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए किसी चीज़ के लिए मेहनत कीजिए, दुख उठाइए। दुख उठाने का मतलब कपार मत फोड़ लीजिए। दुख कहने का मतलब यहाँ मेहनत, त्याग, तपस्या, ठीक,
उसके लिए समर्पण, ये सब रहेगा तब। चले आज इसका ख़त्म करते हैं प्रोवर्ब को।